तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि दो डेमी गॉड्स के बीच में फाइट चल रही होती है, मगर तभी ड्रैगन गॉडेस होती है वो मारी जाती है और ड्रैगन आइलैंड के ऊपर एक सील फॉर्म हो जाती है, जिस वजह से अब कोई ना बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। इसी वजह से साउचन डिसाइड करता है फिर ड्रैगन आइलैंड के लोगों से मिलेगा और उनके साथ रिश्तेदारी बढ़ाएगा। मगर वहीं पे जो क्विंचन होती है वो अभी के लिए साउचन के ऊपर नजर रख रही होती है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें इंटरनल सेक्ट का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो क्विंचन थी वो अभी के लिए अपने अंकल से मिलने के लिए आई होती। तभी उसके अंकल उससे बोलते हैं, मुझे तुम्हारे प्लानों के बारे में पता है कि तुम अभी के लिए सभी क्लैनों को मिलाकर एक अलायंस को बनाना चाहती हो, मगर तुमने अभी के लिए बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इस ड्रैगन आइलैंड की सबसे पावरफुल सेक्शन से तुमने तो अभी के लिए हाथ ही नहीं मिलाया, जो कि ट्री वैली है, और जब तक तुम अपनी अलायंस के अंदर उनको नहीं जोड़ते तुम्हारी अलायंस की पावर कैसे पावरफुल हो सकती है। ये सुन के क्विंचन बोलती कि ये बात को मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, मगर जो ट्री वैली वो कभी भी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाती है, यहाँ तक कि वो तो किसी आउटसाइडर को अपनी वैली के अंदर आने भी नहीं देती है। इसी वजह से अभी के लिए उनको अपनी अलायंस के अंदर लेना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे लेकिन उसके ग्रेट अंकल बोलते कि इसी वजह से मैं यहाँ पे अभी के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम अभी के लिए तुम स्ट्री वैली के अंदर जा पाओगी और साथ ही साथ उनके साथ बातचीत भी कर पाओगी। और ये बोलती वो अपनी स्पेस ट्विंग से एक स्क्रॉल को बाहर निकालती और क्विंचन को दे देती है, तो क्विंचन झट से उसे ले लेती और तुरंत उसे खोलती, जहाँ पर उसे दिखाई देता है साउचेन का स्क्रैच, जिसे देख के एकदम से हैरान हो जाती और बोलती ये बंदा आखिर ये है कौन। तभी सीन कट होकर साउचेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वो अभी के लिए अपने स्केलेटन दोस्तों के साथ घूम रहा होता है। तभी उनसे बोलता है कि जैसा कि अभी के लिए जो ड्रैगन आइलैंड है वो पूरी तरीके से सीज हो चुका है, इस वजह से अब ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। इसी वजह से अभी के लिए हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, इस वजह से हमें आसपास के लोगों के बारे में पता करना होगा। तो जैसा कि स्केलेटन तुमने अभी के लिए बताया था कि तुमने यहीं पे कुछ लोगों को देखा था जो कि यहीं पे रहते हैं, मगर हम लोगों को 3 दिन यहाँ पे घूमते घूमते हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे एक बंदे के दर्शन नहीं हुए। और फिर जो साउचन होता है वो रुक जाता और फिर स्केलेटन से बोलता कि अभी के लिए तुम ये बताओ कि तुमने लास्ट टाइम उन लोगों को यहाँ पे कब देखा था। ये सुन के जो स्केलेटन किंग होता है वो अपने दिमाग पे जोर डालता और बोलता कि 5। ये सुन के साउचन बोलता कि 5 दिन पहले। वो कहता है ना 5 महीने पहले। वो कहता है ना 5 साल पहले। ये सुनकर जो साउचन होता है वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और फिर वहां से आगे जाने लगता है और एक गुफा के अंदर पहुंच जाता है। तभी उसे गुफा के अंदर एक मरा हुआ बंदा दिखाई देता, तो उसे जाके चेक करता और बोलता ये बंदा हाल ही में मरा है। मगर तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले काफी सारी प्लांट की बेलें आती है और उसे और उसके साथियों को जकड़ लेती है। और फिर वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि एकदम जल्लाद लग रहा होता है। तभी दूसरा बंदा भी आता है और बोलता है वाह वाह चुआ, अभी के लिए लेवल 3 मॉर्टल स्टेज पर हो, फिर भी तुम ड्रैगन स्नेक एक लेने के लिए यहाँ पे आ गए, मगर बस तुम थोड़े से लेट हो गए। ये सुन के साउचन बोलता है बिल्कुल नहीं यार, मैं तो अभी के लिए एकदम परफेक्ट टाइम पे आया हूँ। और ये बोलती अपनी फायर ब्लेडों को बाहर निकाल लेता है और बहुत ही आसानी से उन सभी प्लांट की बेलों को काट डालता है। ये देख के जो बंदा होता है वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और बोलता है कि तुम्हारी पावर अभी के लिए काफी ज्यादा डिसेंट है, मगर अभी के लिए तुम मेरा सामना नहीं कर सकती हो। और फिर अपने साथी कायो से बोलते कायो जाओ तुम जाकर अभी के लिए एक्स को ले लो, अभी के लिए मैं इन तीनों को संभालता हूँ। ये सुन के कायो बोलते कि ठीक है और फिर वहां से एक्स लेने के लिए जाने लगता, मगर तभी साउचिन अपने स्केलेटन दोस्तों से बोलता कि जाओ जाकर एक्स लो, तो इस बंदे को मैं देखता हूँ। ये सुनकर वो बंदा बोलता कि अभी के लिए तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। और ये बोलती वो अपनी स्पेशल प्लांट की बेलों से साउचिन के ऊपर हमला कर देता, जो कि काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से जो साउचिन होता है वो उछल-कूद करके उनसे बच लगता है। ये देखते वो बंदा बोलता है कि अभी के लिए तो मेरी स्पेशल प्लांट की बेलों से कितनी देर तक बच पाओगे, कुछ टाइम बाद तुम डेफिनेटली उनके यहाँ तो दबोचे जाओगे। और ये बात उसने बिल्कुल भी हल्के में नहीं बोली थी, क्योंकि उसकी जो अटैकों की पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर साउचिन अभी के लिए बच रहा होता है। मगर वहीं पे वो तीनों स्केलेटन होते वो अभी के लिए उन तीनों एगों को ले आए थे, जिस वजह से कायो उनके पीछे पड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है लाओ मुझे दे दो नहीं तो गुद्दी लाल कर दूंगा मार मार के। और ये सब बोल ही रहा होता है तभी वहाँ पे आ जाते हैं टू फेस स्नेक, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में थे और जो से दौड़ रहे थे, क्योंकि जो अंडे थे वो इसी के थे। यहीं पे साउचिन देखता है अभी के लिए उन्हीं की तरफ आ रहा है, इस वजह से वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो वरना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये बोलते वो लोग गुफा से बाहर निकल जाते हैं। वहीं पे सब देखे जो कायो होता है वो एकदम से बावला हो जाता है और बोलता है कि जल्दी से मेरे हवाले कर दो। और ये बोल के वो अपने आप को आजाद कराता है और उन लोगों के पीछे जाने लगता, मगर उसका दूसरा साथी बोलता है कि ना जा ना जा, मगर वो नहीं मानता। वहीं पे दो फेस वाला जो स्नेक होता है वो एक अटैक बनाता और हमला कर देता, जिस वजह से स्केलेटन किंग के पास जाके गिरता, जिस वजह से उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और उसके हाथ से दोनों एग भी छूट जाते हैं और वो गिरने वाला होता है। ये देखिए जो साउचिन है तो उसे बचाने के लिए जाने लगता, मगर उसे लगता है कि वो उसे बचा रहा है, मगर जो साउचिन है तो वो अंडे बचा जाता है और उसकी जो मुंडी होती है जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाती है। और ये बात उसे काफी तो बुरी लगती है और बोलता मुझे नहीं बचाया, मगर जैसे वो अंडे को देखता है तो खुश हो जाता है, बोलता वेरी नाइस तुमने मुझे नहीं बचाया मगर अंडे बचा लिए। ये सब सुन के साउचिन बोलता है कि थैंक यू वंगी भाड़ में जाए, अभी के लिए यहाँ से पहले भागो। और ये बोलती वो अंडे लेके वहां से भागने लगता है, मगर जो एक अंडा होता है स्केलेटन किंग से टकरा जाता है, जिस वजह से उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। देखते हैं जो साउचिन होता है उस अंडे को कायो के ऊपर फेंक देता, जैसे वो कायो के ऊपर गिरता तो उसके अंदर स्मेल आने लगती है, जिस वजह से टू फेस स्नेक होता है वो सभी लोगों को छोड़ के कायो के पीछे पड़ जाता है। मगर तभी उसका जो दूसरा साथी होता है वो सही टाइम पे आ जाता है और कायो को बचा लेता है। और जो साउचिन होता है वो अभी के लिए बच चुका होता है अपने स्केलेटन दोस्तों के साथ, मगर जो उसका स्केलेटन होता है वो थोड़ा सा उदास होता है और बोलता है अरे यार सिर्फ 2 अंडे हत्ते लगे एक अंडा फूट गया। ये सुन के साउचिन उसका हौसला बढ़ाता है और बोलता कि चलो अभी के लिए हमारे पास 2 अंडे तो हैं और ये 2 अंडे ही बहुत है अभी के लिए हम लोगों के लिए। और ऐसे वो चारों अभी के लिए थोड़ी खुश और थोड़ी उदास बैठी हुई थी। तभी मंकी स्केलेटन को गुफा के अंदर किसी मैजिकल बीस्ट के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। देखते वो सभी लोगों को बताता है। देखते साउचिन होता है यहाँ पे कोई ना कोई है, चलो पता करते हैं। और वो चारों गुफा के अंदर चले जाते, तभी उनकी नजर पड़ती है एक ड्रैगन के ऊपर, जैसे देखते बोलते अरे ये तो एक लाइट
ड्रैगन है। मगर तभी साओचेन स्केलेटन से बोलते आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। स्केलेटन बताता कि अभी के लिए जो ड्रैगन वो काफी ज्यादा जख्मी है और अपने आप को हील कर रहा है ड्रैगन ट्री की मदद से, मगर साथ ही साथ वो सो भी रहा है। मगर अभी के लिए हम लोग उधर जाते हैं उसे लेने के लिए ड्रैगन ट्री को, तो वो जग जाएगा, मगर तुम जाओगे तो वो नहीं जगेगा क्योंकि तुम्हारे चलने पे आवाज नहीं होती है। ये सुन के जो साओचेन होता है वो थोड़ा तो हिचकिचाता मगर आखिर में मान जाता और बोलते कि ठीक है मैं जाता हूँ उसे लेने के लिए। ये बोल के जो साओचेन होता है उस ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने तो एकदम होले होले धीरे 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 करके, क्योंकि जरा सी भी आवाज होगी तो ड्रैगन जग जाएगा और फिर गेम ओवर। और फिर कुछ ही देर के अंदर उस प्लांट की बिल के पास पहुंच जाता और उसे लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। तभी अचानक से ड्रैगन के मूव करने की आवाज आती है जिस वजह से साओचेन होता है तुरंत जाके एक जगह पे छुप जाता है। मगर साओचेन देखता है कि अभी के लिए जो ड्रैगन है वो अभी के लिए सपने में अपनी पूंछ खिलाने में लगा है, इस वजह से फिर से जाने लगता है। मगर जो पूंछ होती है वो अभी भी हवा में। ये सब देख के हीरो जो स्केलेटन तो चुपचाप से जाके फिर से छुप जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अपनी जान बचाना पहले इंपॉर्टेंट है, भाड़ में जाए दुनियादारी। मगर तभी जो ड्रैगन की पूंछ होती है वो साओचेन के पीछे आके गिरती है जिस वजह से साओचेन के एकदम से पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अगर उसके ऊपर गिर जाती तो उसका कचूमर बन जाता, वो भी लाल चटनी का। मगर जो साओचेन होता है वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता और उस ड्रैगन ट्री को ले लेता है। और फिर सीन कट होके गुफा का दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बैठे होते हैं। तभी साओचेन बोलता है देखो मैंने अभी के लिए तुम्हारी हेल्प करी है, इस वजह से तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी लोगों को ढूंढने में। तो इस इनके जो तीनों स्केलेटन होते हैं इसके लिए मान जाते हैं। तभी वो ड्रैगन एग को बाहर निकालते हैं और उसे बीच में रख देते हैं। तभी जो ड्रैगन ट्री होता है उसके ऊपर आ जाता है और उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके रिफाइन करने लगता है। ये देखते जो किंग स्केलेटन होता है वो तुरंत बैठ जाता है क्रॉस लेग करके और एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। तो जो मंकी स्केलेटन होता है वो भी क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और वो भी कल्टीवेशन करता रहता है। और फिर तीसरा भी बैठ जाता है और वो भी कल्टीवेशन करने लगता है। वहीं पे ये सब देख के साओचेन बोलता है वाह क्या कमाल का ट्री है। और वहीं पे जो दूसरा स्नेक ड्रैगन एग होता है अब वो साओचेन का था। इसी वजह से साओचेन होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता और उसके सामने क्रॉस लेग करके बैठ जाता और कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मेरे पास मौका है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, इस वजह से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि इससे जो मेरा लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे मुझे और भी ज्यादा कल्टीवेशन करनी होगी और अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा क्योंकि मुझे लैंड लोगों को ढूंढना है। मगर उन्हें ढूंढना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं क्योंकि जो ड्रैगन आइलैंड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से मुझे सर्वाइव करना है तो स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। और फिर हमें गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी के लिए काफी लाइट दिख रही थी कि अंदर कुछ काम धाम चल रहा है। मगर वहीं पे एक बंदा होता है जो कि इन लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है मगर वो कुछ भी नहीं करता और वहां से चला जाता है। और फिर सीन कट होके उन दोनों नमूने के ऊपर आ जाता है जहाँ पे कायो बोलता है नहीं अभी के लिए हम लोगों के हाथों वो ड्रैगन एग लगा बल्कि हम लोग उस ड्रैगन के हाथों से मरने से ऑलमोस्ट बच गए। सच में हम लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा गलत हुआ। सुनती का जो दूसरा बंदा होता है बोलता है यार चिल मारो यार, अभी के लिए हम लोगों को पता चल चुका है कि ड्रैगन नेस्ट कहाँ पर है, इस वजह से जब वो बाद में अंडे देगा तब जाकर अपन लोग दबोच लेंगे और तब तक हम लोग बीस्ट स्पिरिट और दूसरा ह्यूमन ट्री को ढूंढ लेते हैं क्योंकि ये चीजें हम लोगों की पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर जो कायो था वो अभी के लिए साओचेन के ग्रुप के ऊपर काफी ज्यादा भड़का हुआ था और बोल रहा था अगली बार वो हम लोगों के सामने आ गए तो मैं उनकी गुद्दी दबोच के धहकन पट्टी में मारूंगा। मगर तभी दूसरे वाले बंदे को वहाँ पे किसी का और सेंस हो जाता है, इस वजह से वो बोलता है जैसा कि तुम अभी के लिए यहाँ पे आ चुकी और मुझे पता चल चुका है, इस वजह से तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। ये बोलती है धुआं के बीच में से निकलती मस्त स्वाइग मारती हुई क्विंग चेन, जिसे देखती है वो बंदा पहचान जाता है और बोलता है वाओ क्विंग चेन आई है यहाँ पर इंटरनल सेट से। ये सुन लेकिन क्विंग चेन बोलती है यान लूड तुम ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि अभी के लिए जो ड्रैगन आइलैंड है वो बंद हो चुका है और तुम दोनों भी अभी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हो, इस वजह से तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मगर इतनी स्ट्रेंथ से तुम कुछ टाइम तक ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए ऑफर लाई हूँ मेरी अलायंस में जुड़ने का, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि हम लोग मिलकर डोमिनेट करेंगे इस पूरे ड्रैगन आइलैंड को और साथ ही हम लोग ड्रैगन एसेंस को भी पता कर लेंगे। ये सब सुन के जो कायो तो भड़क जाता और बोलता है कि तुम अभी के लिए अपनी अलायंस के अंदर हम लोगों को जोड़ना चाहती हो और तुम अभी के लिए उसकी बॉस हो, जिसके बाद तुम हर चीज के लिए हम लोगों को ऑर्डर दोगी। तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग किसी के ऑर्डर नहीं मानते हैं। और ये बोलती है वो सीधा हमला करने के लिए जाने लगता है क्विंग चैन के ऊपर। मगर जो क्विंग चैन होती है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम इंटरनल सेक्ट के बंदे के ऊपर हमला कर रहे हो। वहीं पे दूसरा बंदा भी अभी के लिए हमला करने के लिए जा रहा था मगर तभी वहाँ पे एक थंडर अटैक होता है उन लोगों के सामने, जिस वजह से वो पीछे चले जाते हैं। और जैसे वो अपना सर उठा के देखते तो वहाँ पे वही बंदा होता है जो कि अभी के लिए साओचेन के ऊपर नजर रख रहा होता है और बोलता है अगर तुम्हें इंटरनल सेक्ट के बंदों की पावर के बारे में चेक करना है तो फिर क्यों ना आके तुम मुझसे फाइट करके चेक कर लो। अभी यान लूडो बोलता है कि मैं अभी के लिए तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इस वजह से तुम अभी के लिए स्वाद चखो मेरी प्लांट बेलों का। और ये बोलती है वो उसके ऊपर हमला कर देता अपनी प्लांट की बिलों से। ये देख के वो बंदा भड़क जाता और बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर देखो तुम असली गॉड की पावर। और ये बोलती है वो बस अपने ऑरे को रिलीज कर देता जिसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जैसे यान लूडो के जो प्लांट की बिले होते वो तो नष्ट हो ही जाती और एक फायर की बॉल आके उन लोगों के ऊपर गिरती है जिस वजह से उनकी हालत खराब। वो कहते लगी लंका। और साथ ही यान लूडो ये बात को भी समझ चुका था अभी के लिए जो लोग है वो कितने ज्यादा पावरफुल है। मगर जो कायो था वो अभी भी भड़का हुआ था मगर तभी उसे यान लूडो रोक देता और बोलता कि ना जा मुन्ना ना, क्योंकि इन लोगों के साथ डील करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही अभी के लिए जो ड्रैगन आइलैंड वो कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इस वजह से हम लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि अभी के लिए हम लोग इनकी अलायंस के अंदर ज्वाइन हो जाए, जिससे हम लोगों को डर डर के नहीं रहना पड़ेगा और एकदम मस्त चौड़ में रहेंगे। तभी क्विंग चैन उनके सामने आ जाती और बोलती कि अब बताओ क्या तुम अभी के लिए हम लोग की अलायंस को ज्वाइन करना चाहती हो। ये सुन के यान लूडो बोलता है कि अभी के लिए हम तुम्हारी अलायंस को क्यों ज्वाइन करें, इसमें हमारा क्या फायदा है। ये सुन के क्विंग चैन बोलता है कि अभी के तुम्हें फायदे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी के लिए हम लोगों के पास जो सपोर्ट है वो ट्री वैली का और इनके बारे में तुम जानते हो कि वो लोग कितने तक खतरनाक है। ये सुन के यान लूडो उनकी अलायंस में ज्वाइन होने के लिए मान जाता और बोलता कि अभी के लिए मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है। ये सुन के क्विंग चैन बोलती है बस
इंतजार करो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। और फिर सीन कट होके साओचेन और उसके स्केलेटन दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वो अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। साओचेन भी अभी के लिए लगा हुआ होता है, मगर तभी वहाँ पे पहुंच चुके थे वो दोनों। तभी उनका पैर एक लकड़ी के ऊपर पड़ जाता है, जिस वजह से वहाँ पे आवाज आती है और ये आवाज स्केलेटन सुन लेता है। मगर तभी वो अपनी कल्टीवेशन को रोक देता और चेक करने के लिए जाने लगता है। जैसे वहाँ पे कोई लोग दिखाई देते तो वो तुरंत ही एक पत्थर को उठाते और उन दोनों स्केलेटन को भी अभी के लिए कल्टीवेशन से बाहर उठा देती है। वो दोनों स्केलेटन भी उसके पास आ जाते और वो बोलते कि अभी के लिए वो लोग आ गए हैं यहाँ पर, जो कि अभी के लिए एग को ले रहे थे, मगर अभी के लिए जो हमारे बॉस है वो अभी के लिए कल्टीवेशन के अंदर है, इस वजह से हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वो तीनों मिलकर ही अभी के लिए डिसाइड करते कि वो खुद ही इनसे डील करेंगे। वहीं पे वो दोनों होते वो आगे बढ़ रहे होते, मगर तभी वो देखते हैं अभी के लिए केव के अंदर से कोई आ रहा है, इस वजह से एकदम फुल अलर्ट हो जाती है। मगर जैसे वो देखते हैं तो तीनों वही स्केलेटन, तो वो काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये लोग हमारे दुश्मन है और अभी के लिए विंग चैन ने भी अभी के लिए हम लोग को इनका ही गेम बजाने के लिए बोला है, इस वजह से एक तीर से दो शिकार, काम का काम दुश्मनी की दुश्मनी। मगर तभी यान लूडो बोलता कि अभी के लिए क्विंग चैन को हमारे मैटर के बारे में कैसे पता चला। मगर तभी जो कया होता है वो बोलता कि भाड़ में जाए कैसे पता चला, अभी के लिए हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। और साथ ही जो लड़का है वो भी अभी के लिए गुफा के अंदर ही होगा, इस वजह से पहले इन तीनों का गेम बजाते फिर उसका बजाते हैं। वहीं पे जो तीनों स्केलेटन होते हैं वो अभी के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके थे लड़ने के लिए, इस वजह से वो हमला करने के लिए आगे जाने लगते हैं। जहाँ पे मंकी स्केलेटन होता है वो तो जमीन से हमला कर रहा था और जो दूसरा बंदा था वो अभी के लिए लकड़ी ले लेता, कहता आ जाओ। वहीं पे जो काया होता है वो ऑलरेडी पहले से काफी भड़का हुआ होता है, इस वजह से जोर से दौड़ते हुए सीधा हमला करने के लिए जाने लगता है। जहाँ पर वो अपनी लॉइन स्पीड टेक्निक का यूज करता और हमला कर देता है एक स्केलेटन के ऊपर, जिस वजह से जो स्केलेटन होता है वो जाके एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। तभी साइड से दूसरा स्केलेटन आ जाता है लकड़ी लेकर और उसके ऊपर हमला करता है, मगर जो काया होता है वो बहुत ही आसानी से उसकी लकड़ी को तोड़ देता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। मगर जो काया होता है वो बहुत ही आसानी से उसके हमलों से बच रहा होता है और साथ ही उसके जो हमले होते हैं वो भी काफी खतरनाक होती है। मगर जैसे वो एक पावरफुल हमला करने वाला ही होता है, मगर तभी उसके पीछे आके मंकी किंग उसकी पूंछ को पकड़ लेता है और इसी का फायदा उठाता है दूसरा स्केलेटन और उसके थोबड़े में एक बहुत ही पावरफुल पंच जड़ देता है, जिस वजह से उसका पूरा थोबड़ा हिल जाता है। मगर अभी के लिए वो काफी भड़क जाता है और बोलता है आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी पूंछ पकड़ने की। ये सुन के जो मंकी स्केलेटन होता है वो डरता नहीं बल्कि उसे चिढ़ाने लगता है, इस वजह से कायो और भी भड़क जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोग की हड्डियों का चूरमा बना दूंगा, चूरमा। मगर तभी जो यान लूडो होता है वो भी मैदान में आ जाता है और बोलता है कि बस बहुत हुआ, और ये बोलते वो अपनी स्पेशल प्लांट की बेलों को बाहर निकाल लेता है। और फिर सीन कट होकर किंग चुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए पहुंच चुकी थी ट्री वैली, जहाँ पे होते दो बहुत ही बड़े बड़े जॉइंट ट्री ह्यूमन, जिनसे क्विंग चैन बोलती कि अभी के लिए मुझे आपकी इमोर्टल वर्ड से आई गॉडेस से बात करनी है, क्योंकि उनके लिए मेरे पास कुछ है। और वो गॉडेस कोई और नहीं, वो लिंगर होती है। तभी लिंगर बोलती आखिर तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता। ये सुन के क्विंग चैन बोलती इससे इंपॉर्टेंट मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है जो आपको काफी पसंद आएगा। और फिर सीन कट होकर साओ चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी एक की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है, मगर जो एक की एनर्जी थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और साथ ही काफी ज्यादा, इसी वजह से पूरी तरह एब्सॉर्ब करना साओ चैन के लिए भी काफी मुश्किल हो रहा होता है। तभी साओ चैन अपनी तरफ घूमते हुए देखता है ड्रैगन ट्री को, जिसे देख के साओ चैन अपने मन में बोलता है इस ड्रैगन ट्री की मदद से तो अभी के लिए वो तीनों स्केलेटन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहे थे, आखिर वो अभी के लिए यहाँ से कहाँ चले, कहीं उनके ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता, फिर हमें गुफा के बाहर का दिखाया जाता जहाँ पे अभी भी फाइट चल रही होती है, जहाँ पे वो दोनों अभी के लिए बुरी तरीके से उन तीनों स्केलेटनों को बचाने में लगी हुई थी। वहीं पे जो साओ चैन था अब वो पहुंच चुका था अपने लेवल के ब्रेक थ्रू पर, अगर अभी के लिए उसे अपने तीनों स्केलेटन दोस्तों की मदद करने के लिए जाना था, मगर अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी हो चुकी थी जिससे वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता, उसकी बॉडी ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने की कतार पे पहुंच चुकी थी और वहीं पे स्केलेटन की जो हालत थी वो काफी खराब हो चुकी होती। तभी कायो उसे उठा लेता और बोलता कि मैंने तेरे से बोला था ना तुम लोग को मार मार के तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बना दूंगा। और वहीं पे साओ चैन की जो हालत थी वो अभी के लिए बहुत ही खराब हो चुकी थी, उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ गए थे, क्योंकि उसकी बॉडी के लिए अभी उतनी एनर्जी को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। मगर तभी जो साओ चैन होता है वो ब्रेक थ्रू कर जाता है मॉर्टल सीडिंग के लेवल 4 के अंदर। और पे यालूडो कायो से बोलता कि अभी तुमने गंदे लोगों को पकड़ रखा है, इनका चेहरा देखो कितना ज्यादा गंदा है। इस उनके कायो बोलता कि अभी के लिए अपने दुश्मनों को अपने हाथों से मारने का अलग ही मजा है, क्योंकि इससे मिलती आत्मा को संतुष्टि। और ये बोलती उसकी गर्दन को तोड़ देता है और फिर हंसते हुए बोलता कि अभी के लिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे दोस्त को भी तुम लोगों के पास भेज दूंगा। और ये बोलती उसके सर को कुचलने वाले होता तभी अचानक से गुफा के अंदर से एक प्रेशर आता है, जिस वजह से वो रुक जाता और उसी डायरेक्शन की तरफ देखता। तभी वहां से साओ चैन आता और उसमें दहलात मारता, जिस वजह से उड़ा हुआ चला जाता है और गुस्से से बोलता कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को गंदा बोलने की और इतनी बुरी तरीके से मारने की। और ये बोलती वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता, जिससे देखते वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी जो यांडू होता है वो अपने प्लांट की बेलों से साओ चैन के ऊपर हमला कर देता, मगर साओ चैन बहुत ही आसानी से अपनी फायरिंग से बहुत ही आसानी से उन सभी प्लांट की बेलों को काट देता और जाके उसमें मुंह में एक जड़ देता है। मगर जो साओ चैन की किक होती है वो काफी पावरफुल होती है, इस वजह से वो काफी दूर उड़ा हुआ चला जाता है, मगर साओ चैन नहीं रुकता और जाके काओडेंग में मार देता, जिस वजह से काओडेंग भी उड़ा हुआ चला जाता। मगर साओ चैन उसके पास जाता और फिर दहदनादन बुरी तरीके से उसकी मुंह में मारता है। इस वजह से उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है और वो आके जमीन के ऊपर गिरता और उसकी हालत एकदम टैं। वहीं पे यांडू देखता कि उसके फेस की हालत बिगड़ चुकी है, इस वजह से वो गुस्से में आ जाता और एक पत्थर उठा के सीधा साओ चैन के ऊपर फेंक देता है। ये देखते जो साओ चैन होता है काओडेंग के पीछे आ जाता है और अपनी किक के अंदर काफी सारी एनर्जी डालता है और एक किक मार देता काओडेंग में, जिस वजह से काओडेंग उड़ा हुआ जाता है और जाके सीधा पत्थर से टकराता है। जो पत्थर होता है वो वापस रिवर्स जाके सीधा यांडू में लगता है, जिस वजह से दोनों उड़ी हुई चली जाती है। इस वजह से वो दोनों अभी के लिए समझ चुके थे कि अभी के लिए वो साओ चैन को नहीं हरा सकते, इस वजह से यहाँ से
भागना ही उन दोनों के लिए सही रहेगा। मगर जो साओचिन होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इस वजह से वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। मगर जैसे उसका हमला टकरा था उससे पहले ही वहाँ पर एक ह्यूमन प्लांट आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है और साथ ही उसकी वजह से जो साओचिन होता है वो भी काफी ज्यादा पीछे खिसक हुआ चला जाता है। मगर तभी वो खड़ा होता है और देखता है सामने उस ह्यूमन प्लांट के ऊपर खड़ी हुई थी लिंगर, जैसे देख के साओचिन बोलता है फिर से आ गई तुम। तभी वहाँ पे क्विंचेन भी आ जाती है और उसका साथी भी आ जाता है और वो लिंगर से बोलती है तो जैसा कि मैंने तुम्हें गिफ्ट के बारे में बात की थी वो यही है गिफ्ट तुम्हारे लिए। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।